immediately start करते guys with admission of partner, right? That is what we had planned for today. ऑनलाइन वाले एक बार सब लोग थम्स अप दे देंगे क्या? सबको अच्छे से आवाज आ रही है? प्लीज, सबको क्लियर है आवाज एकदम अच्छे से? चलिए, ग्रेट। चलिए, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चलिए, तो गाइज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारे लिए 3 रेलेवेंट टॉपिक्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट टेक एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर है? अभी सबको विजिबल है? चलिए, तो गाइज सबसे पहली चीज जो आती है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। ठीक है, जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पहले अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते थे उसे कौन सा रेशियो कहते हैं? ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, समझो ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। नया पार्टनर कौन इंट्रोड्यूस हो रहा है? ए और बी के बीच में एग्जिस्टिंग रेशियो है 3:2, यानी टोटल प्रॉफिट्स के कितने हिस्से होते हैं? 5। इसको हम कहेंगे ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो समझो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2, मतलब सी के आने के बाद प्रॉफिट्स के टोटल कितने हिस्से होंगे? 10, जिसमें से 5 हिस्से ए रखेगा, बी 3 हिस्से रखेगा और सी कितने हिस्से रखेगा? 2। तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब एक नया पार्टनर फर्म में हिस्सेदार बनता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना कुछ ना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसके फेवर में। इसीलिए हम क्या कंप्यूट करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं ए की बात करूं, ए को पहले 3/5 मिलता था, अभी बाद में कितना मिलता है? 5/10। तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो उसका सैक्रिफाइस हो गया कि नहीं हो गया? अभी डिफरेंस कंप्यूट करने के लिए पहले आपको डिनोमिनेटर्स इक्वेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको भी इंटू 2, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 6 माइनस 5/10 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका सैक्रिफाइस कितना बचा? 1/10। बी के केस में भी बात करें तो 2/5 जो उसको पहले मिलता था माइनस जो बाद में मिलता है 3/10, तो 4 माइनस 3/10 उसका सैक्रिफाइस कितना हो गया? 1/10। तो ए और बी के बीच का आपस का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 1:1। यहाँ पे देखो ना, डिनोमिनेटर्स भी इक्वल है, मतलब दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। कैन यू से दैट? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड सिनेरियो, ओल्ड रेशियो है 3:2। अभी ऐसे केस में समझो आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये बोला है कि जो इनकमिंग पार्टनर है सी वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? तो गाइज ओल्ड रेशियो मुझे दिया हुआ है 3:2, मुझे ये कहा गया है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 ढूंढना पड़ता है। 1 माइनस 1/5 करेंगे, कितना बचेगा? 4/5। उस 4/5 को हम किस किस में स्प्लिट करेंगे? ए और बी में। कौन से रेशियो में स्प्लिट करेंगे? याद रखिएगा, जब भी कोई नया पार्टनर आता है उस नए पार्टनर का शेयर दिया है बट आपको पूरा न्यू रेशियो दिया नहीं है, आपको ये अप्रोच फॉलो करना है। इस अप्रोच में क्या होता है? पहले 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर का शेयर करते हैं, जो बैलेंस बचता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स विच पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो 1 में से 1/5 हटा है तो 4/5 बचा, उस 4/5 को 3:2 में बांटेंगे तो 4/5 इंटू 3/5 12/25 आ गया, एंड 4/5 इंटू 2/5 8/25 आ गया। हाँ या ना? अभी न्यू रेशियो कैसे बनेगा? ए का 12/25 ढूंढा मैंने, बी का 8/25 ढूंढा, सी का कितना है? 1/5, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर इज इक्वल, तो इन दोनों को इंटू 5 कर दिया, तो सी का कितना हो गया? 5/25, और इसी वजह से मेरा न्यू रेशियो बना 12:8:5। प्लीज बताइए, सबको अच्छे से समझा है? सिमिलरली ऐसे केस में अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने जाएं तो 3/5 माइनस 12/25, ये कितना बचेगा? 15 माइनस 12/25, दैट इज 3/25, एंड 2/5 माइनस 8/25 इज वापस से इंटू 5 करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे 10 माइनस 8/25 2/25 बच जाएगा। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। हमेशा याद रखिएगा, जब आपको इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है, क्या दिया है? इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है,
और आपको न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो न्यू रेशियो आप इस मेथड से ढूंढेंगे। और ऐसे केस में सैक्रिफाइस रेशियो विल बी द सेम एज ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या होगा 3:2। क्लियर है? इनफैक्ट एग्जाम में कंप्यूट करने की भी आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में अगर आपको ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो नहीं दिया है ना, तो चुपचाप क्या करना, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान के डिस्ट्रीब्यूट कर देना जहां जहां एंट्रीज में काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When old ratio and new ratio among the partners is the same, their sacrifice ratio is also the same. अभी गुडविल क्या होता है, बिजनेस के रेप्यूटेशन की वैल्यू। अभी ये गुडविल आज का लेक्चर लेने का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई मेरे से पूछे सर आज सबसे ज्यादा ध्यान क्या बात पे देना है, तो आज आपको सबसे ज्यादा ध्यान गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स पे देना है। क्यों? क्योंकि आप लोग काफी सारे लोग सीए फाउंडेशन भी परस्यू कर रहे हो, तो गुडविल के एडजस्टमेंट्स 12th और सीए फाउंडेशन में थोड़े अलग हैं। तो अब क्योंकि हम ऑलरेडी सीए फाउंडेशन का भी पढ़ चुके हैं, हमारे माइंड में हो सकता है थोड़े से कंफ्यूजन हो। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फोकस ऑन द गुडविल ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 12th टुडे। तो 12th में आपको वैल्यू कंप्यूट करने के लिए दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जनरली सम्स में आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड ही पूछते हैं, दूसरे वाला मेथड सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में आता है। समझ रहे हैं ये बात? सम्स में अगर कभी पूछते हैं तो कौन सा पूछते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल की वैल्यू इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का क्या मतलब होता है कि जो आज के प्रॉफिट्स हैं वो हम कितने साल तक सस्टेन कर पाएंगे विद द एग्जिस्टिंग रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। तो और एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे मिलता है, पास्ट के जितने भी साल दिए हो, समझो 3 या 5 साल दिए रहेंगे, उन तीनों या पांचों साल का टोटल लेने का डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। समझा सभी लोगों को? नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ऊपर जो एवरेज प्रॉफिट था उसके बदले क्या रिप्लेस कर दो, सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट तो नॉर्मली भी कमाएगा, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप अपनी गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे अगर कोई भी नया नया बंदा किसी एरिया में, अगर समझो लेट्स से एक बार्बर शॉप खुलता है, तो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 15% वो नॉर्मली कमा सकता है। इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 10 लाख पे 15% मतलब 1.5 लाख तो कोई भी ऐरा गैरा कमा सकता है। अगर मेरा कोई बहुत पुराना शॉप है, मैं उसमें 2.5 लाख कमा रहा हूँ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से, तो मैं क्या कहूंगा, नॉर्मल लोग 1.5 लाख कमाते हैं, मैं कितना कमा रहा हूँ 2.5 लाख, तो 1 लाख सुपर प्रॉफिट हो गया। जितना मैं ओवर एंड अबव आम लोगों से ज्यादा अर्न कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो अभी देख लेते हैं इस भी सुपर प्रॉफिट भी सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या चाहिएगा, एवरेज प्रॉफिट विच इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ये पास्ट के डेटा पे होता है, करेक्ट। फिर आप क्या ढूंढेंगे, विच इज जो आप कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस जो आम जनता, ये मेंटोस जिंदगी, ये आम जिंदगी, हाँ या ना, ठीक है। उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलता कैसे है, जो भी आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर 10 लाख लगा रखा है तो 10 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेते 15% है, तो ये 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। प्लीज बताइए क्लियर है? चलिए चलें आगे। नेक्स्ट गाइस, जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज जिस पे फोकस करना होता है वो होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज दिख रहे हैं उनको रीस्टेट करके सही वैल्यू पे ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ऑल्सो नोन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें एंट्रीज क्या होती है, सिंपल है। अगर आपको एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, गाइस एसेट में कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो डेबिट की चीज को बढ़ाने के लिए डेबिट, और एसेट बढ़ेगा खुशी होगी दुख होएगा आपको, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, विल यू बी हैप्पी और विल यू बी सैड, हैप्पी। तो इनकम हो गई, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, हाँ या ना। एसेट की वैल्यू कम होएगी तो दुख होएगा आपको, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट टू एसेट।
लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो आपको खुशी होगी ना, कर्जा कम हो गया। तो लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो दुख की बात, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। प्लीज बताइए क्लियर है सभी लोगों को? तो बेसिकली जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूंगा, सारी खुशियां यानी इनकम्स क्रेडिट साइड पे आएंगी, दैट इज असेट बढ़ना और लायबिलिटी कम होना, और दुख सारे डेबिट साइड पे आएंगे, जैसे असेट कम होना या लायबिलिटी बढ़ना। अभी लेट से ये 100 रुपया है, ये 80 रुपया है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बन जाएगा? 20, जिसको हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझो ए और बी पार्टनर्स है, और ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा गाइस? ओल्ड रेशियो। कोई बोलेगा ओल्ड रेशियो क्यों? क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस है, नए पार्टनर का इसमें कोई हक बनता नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को? पक्का? यही अगर डेबिट वुड हैव बीन मोर देन क्रेडिट तो क्या आता? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन इन विच रेशियो? याद रहेगा सभी लोगों को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड रेशियो में। अब ये जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की एंट्री है ना, ये एक ऐसी एंट्री है जो काफी बच्चे अगर जर्नल का सम होता है तो पास करनी भूल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो आपको अगर जर्नल का भी सम है तो इसका एक रफ वर्किंग नोट बनाने का, बैलेंस करने का, और वो बैलेंस की एंट्री पास कर देने का। एंट्री क्या होगी? अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। लेजर से जर्नल कैसे बनाते हैं? सेमी सर्कल ड्रॉ करके, है ना? डेबिट साइड पे ऊपर से नीचे, क्रेडिट साइड में नीचे से ऊपर। तो प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? ऑनलाइन भी बताइए सबको समझ रहा है? गाइस एक रिक्वेस्ट है, जो जो लोग ऑनलाइन में वीडियो चालू कर सकेंगे प्लीज वीडियो चालू कर लीजिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग वीडियो चालू कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को समझ रहा है। जितने भी लोग वीडियो चालू कर सकते हैं प्लीज वीडियो चालू कर लीजिए। कैमरा नॉट वर्किंग, कहां से आते हो यार? चलो, थैंक यू खुशी, थैंक यू ईशा। बाकी जनता भी जो जो वीडियो चालू कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। कल के लेक्चर का वीडियो लिंक आ गया था ना तुमको? कल जो अपन ने क्लास आया था ना? आई बिलीव ईशा आपने शायद कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया था ना, आई गेस आपने बाद में ज्वाइन किया। वो ग्रुप पे लिंक है, आप किसी से मांगेंगे तो कोई आपको पास्ट का फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, चलिए नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे। जस्ट रिमेंबर, देखो 8:17 हुआ, एकदम 17 पे खतरा, टाइमिंग भी ऐसा है। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहले तो लॉजिक क्या होता है, गुडविल का क्यों एडजस्टमेंट करना होता है? क्योंकि ये पास्ट का कमाया हुआ रेप्यूटेशन है, अभी कोई नया आएगा उसको फ्री फंड में उसका हिस्सा थोड़ी ना दे देंगे, उससे क्या लेंगे? उसके पैसे, आज की वैल्यू के हिसाब से हम उससे कॉम्पनसेशन लेंगे। लेट्स से फर्म की गुडविल की कीमत है गाइस 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ रेशियोज में। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 5:3:2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो कितना मिलेगा? 1:1। अगर फर्म की इज्जत की कीमत 1 लाख रुपए है तो आज तक ये 1 लाख किसको बिलोंग करता था गाइस? ए और बी को। क्या रेशियो में बिलोंग करता था? मतलब ए का 60,000 का हिस्सा था, बी का 40,000 का हिस्सा था, सी का कोई हिस्सा नहीं था। अब सी हिस्सेदार बन गया। अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। तो कल को, अभी कल का कल फर्म बेचते हैं तो 1 लाख रुपए जो मिलेंगे उसमें ए को 50,000, बी को 30,000 और सी को, तो इवन दो सी ने आज तक इसको बिल्ड करने में कुछ मेहनत नहीं करी, उसको 20,000 का फ्री फंड का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ है ना? ए का 10,000 कम हो गया, बी का 10,000 कम हो गया और सी का 20,000 का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों के लिए क्या है? सैक्रिफाइस। बी के, सी के लिए क्या है? गेन। तो लॉजिकली सोचो तो सी से पैसा लेना है, ए और बी को पैसा
देना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, सीए फाउंडेशन में एक ही एंट्री पास करते हैं और कोई मेथड ही नहीं है ना। बट यहाँ पे अभी इसके थोड़े से मेथड्स हैं जो हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, इसको नाम भी याद रखिएगा, कौन सा मेथड है ये, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश, पैसा लेके आएगा फॉर रिसीविंग कैश ओनली इनकमिंग पार्टनर शेयर, तो वो सिर्फ 20,000 रुपया लेके आएगा क्योंकि 1 लाख में से उसको सिर्फ 20,000 मिल रहा है, करेक्ट, मतलब 20,000 उसका हिस्सा है। तो पहले जो पैसा लाएगा उसकी एंट्री क्या होगी, फर्म के नजरिए से सोचो, कैश बैंक का एसेट बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए डेबिट। अभी हम क्रेडिट गुडविल में करते हैं जो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, क्योंकि कोई एसेट जिसमें जीरो बैलेंस है आप उसको क्रेडिट कर दें, दैट इज नॉट करेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ 12th की अकाउंटिंग इसमें सही नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा समझिए, सिंपल है, फर्म के नजरिए से सोचो। आज आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, एसेट बढ़ गया आपका। ये 20,000 रुपए किसको बिलोंग करते हैं, ए को, और इवन दो पैसे दे कौन रहा है, सी देने किसको वाला था, ए और बी को, उसने फर्म को दिए, तो अब फर्म किसको देंगे, ए और बी को देंगे कि नहीं देंगे। तो फर्म के नजरिए से सोचो, कैश बैंक का एसेट बढ़ा और ए और बी के कैपिटल नाम की लाइबिलिटी या कैपिटल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कितने कितने रुपए से, 10-10 हजार रुपए से, क्योंकि फ्यूचर में ये पैसा अगर विड्रॉ करने का अधिकार है तो वो किसके पास है, ए और बी के पास। डू यू गाइस अग्री। बस महाराष्ट्र बोर्ड बोला, इससे समझेगा कैसे कि ये गुडविल है, तो बीच में 2 गुडविल और यहाँ पे गुडविल डेबिट डाल दिया, 20,000 नेट में, तो क्या हो गया 0। कोई फर्क पड़ा क्या। तो नेट एंट्री इसमें क्या है, कैश बैंक का एसेट बढ़ जाएगा और ए और बी का कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पैसा उनको बिलोंग करता है, डन, बस और कुछ नहीं है। ऐसे केस में जो 20,000 है उसको स्प्लिट कौन से रेशियो में करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। इजी और टफ, समझा। अगर इनकमिंग पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो आपको ये 2 एंट्रीज तो करनी ही करनी है। ये बात क्लियर है कि नहीं है सबको। अब तीसरी एंट्री अगर सब में बोला हो, समझो ए और बी को पता चला कि उनको अपनी फर्म की रेप्यूटेशन का हिस्सा बेच के 10-10 हजार रुपए उनका कैपिटल बढ़ा है, तो बोलेंगे यार मेरे को तो बहुत टाइम से फोन खरीदना था, हाँ मेरे को बहुत टाइम से बच्चे को कोई एक जगह घुमाने लेके जाना था जो मैं नहीं लेके जा पा रहा था, अब ये पैसे आए हैं, मैं थोड़े से पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ और वो अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरी कर लेता हूँ। अगर ऐसा होएगा, ए और बी कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, इसमें से समझो क्वेश्चन बोलता है दे विड्रॉ 50% ऑफ द गुडविल या दे विड्रॉ 40% ऑफ द गुडविल, तो 10-10 हजार के सामने 4,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया, टू कैश बैंक 8,000। जितना पैसा विड्रॉ करेंगे उतने से ए और बी का कैपिटल कम हो जाएगा, टू कैश बैंक का एसेट कम हो जाएगा, हाँ या ना। ये एंट्री सिर्फ तब करने की आवश्यकता है जब क्वेश्चन में बोला हो, वरना अज्यूम करो कि वो लोग कुछ भी विड्रॉ कर रहे नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को, अच्छे से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। चलिए डन। दूसरा मेथड कौन सा है, वैल्यूएशन मेथड। ये जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता नहीं है तब क्या होगा, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो पहले तो गुडविल को क्या करोगे आप, कितनी वैल्यू करोगे गाइस, फुल वैल्यू। लाख रुपए की गुडविल थी फुल लाख रुपए की रेस करोगे, बट कौन से रेशियो में, तो गुडविल का एसेट बढ़ाने के लिए डेबिट और उसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो तो 3:2 था, तो 60-40 आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट एंट्री आपको तभी, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, फुल वैल्यू। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो। ABC टू 50-30-22 गुडविल 1 लाख। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, लॉजिकली सोचो तो गुडविल कैंसिल हो गया, ए 60 से क्रेडिट 50 से डेबिट, नेट में कितने से क्रेडिट हो गया, ये 40-30, ये भी नेट में कितने से क्रेडिट हो गया। तो नेट एंट्री क्या बचा, C2A2B 20-10-10, हाँ है ना। लॉजिक यही था, सी से पैसा लेना था, ए और बी को पैसा देना था, तो सी का कैपिटल कम कर दिया, ए और बी का कैपिटल बढ़ा दिया। नेट इफेक्ट इन दोनों एंट्री का वही हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस इसको कितनी एंट्री में पास करते हैं, 2 में।
अच्छा, इसमें इस मेथड में एक और बात ये है याद रखने लायक, वो ये है कि जो सेकेंड एंट्री है वो तभी होगी जब क्वेश्चन में बोला है राइट ऑफ करने की एंट्री यू विल ओनली डू ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, अदरवाइज गुडविल को राइट ऑफ मत करना। पहली एंट्री पास करी, गुडविल बैलेंस शीट में जाएगा और ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाएंगे। कोई बोलेगा सर फिर तो सी के अकाउंट में इफेक्ट गया ही नहीं। अरे भैया आज नहीं गया, कल कर लेंगे ना, तुम्हारा क्या जाता है, तुम अपना एग्जाम लिख के घर जाओ ना, जिंदगी भर थोड़ी ना ए और बी का वेट करते रहोगे तुम। उनको जब राइट ऑफ करना रहेगा वो तब न्यू रेशियो में ही करेंगे, घबराओ मत, समझे भाई? हाँ है ना, असेट में आएगा, यस। अगर राइट ऑफ नहीं किया तो असेट में आएगा। प्लीज बताइए क्लियर है? डन। ये हो गया वैल्यूएशन मेथड, नाम भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड, वैल्यूएशन मेथड ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए। अभी इसका सस्पेंस बिल्डअप करता मैं, बट क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ इसका सस्पेंस में बिल्डअप नहीं कर पाऊंगा। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्राइवेटली, ए और बी ने सी को गार्डन में बुलाया, बोला मिलते चल गार्डन में। चुपके से सी ने एक 10,000 का लिफाफा ए को दिया, एक 10,000 का लिफाफा बी को दिया। फर्म क्या बोलेगी? नो एंट्री, वी डोंट केयर ब्रो। आप गार्डन में मिले, आप लोग ने जो भी किया, मतलब पैसे का एक्सचेंज, वो हमें फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या करेंगे? सिंपल है, इसमें दो सिनेरियो समझो। बैलेंस शीट में गुडविल पहले दिया हुआ है 80 और दूसरे सिनेरियो में कितना दिया हुआ है? पहले कौन सा सिनेरियो ले रहा हूं? 80। अगर ये सीए फाउंडेशन का सम होता तो सीए फाउंडेशन में हमेशा पहले क्या करते थे, जो बैलेंस शीट में दिया उसको राइट ऑफ कर दो, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, और फिर जैसे गुडविल का सम करते वैसे करो। हाँ है ना? यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने सीखा हुआ है, ये घबराओ मत, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में? 80 ना। अभी गुडविल कितना बोल रहा है? आप 1 लाख रुपया रेस करने वाले थे, फिर आपको पता चला बैलेंस शीट में ऑलरेडी 80 है, तो अब आप क्या करेंगे? रेस करेंगे ओनली फॉर, रेस करेंगे 20 और राइट ऑफ करेंगे फुल 1 लाख। बट दिस राइट ऑफ विल बी डन ओनली इफ, एम आई मेकिंग सेंस गाइस? हमें पहले लाख रुपया रेस करना था, फिर लाख रुपया राइट ऑफ करना था, बट हमने बैलेंस शीट में देखा 80,000 ऑलरेडी है, तो हम क्या बोले? अब हम सिर्फ कितना रेस करेंगे? 20,000, और अगर राइट ऑफ करने को बोला रहेगा तो पूरा 1 लाख करेंगे। डज एवरीवन अग्री विद मी? अरे है ना? अगर बैलेंस शीट में दिया 1,10,000, अगर बैलेंस शीट में कितना दिया है? 1,10,000 ऑलरेडी दिया है, बट हमें गुडविल कितनी चाहिए? तो आप क्या करोगे? पहले कितना राइट ऑफ करोगे? पहले राइट ऑफ कौन से रेशियो में होगा? और फिर 1 लाख बैलेंस पूरा कौन से रेशियो में राइट ऑफ होगा? न्यू रेशियो, समझे? क्योंकि पुरानी गुडविल जो 1,10,000 पे दिखाई हुई है, वो अगर 1 लाख हो गई है तो वो 10,000 का लॉस तो सिर्फ ए और बी को बिलोंग करता है, बाकी पूरे राइट ऑफ में ए बी सी तीनों का हिस्सा जाएगा। समझा या नहीं समझा? बस हो गया, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। प्लीज बताइए, सबको समझ रहा है? हाँ, ऑनलाइन वालों को गुडविल के सारे सिनेरियो समझे हैं क्या गाइस? जिन्होंने वीडियो चालू किया है थम्स अप करने का जरूरत नहीं, आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ लूंगा। बाकी जनता, और यार वीडियो चालू करो यार, सही में। सिया क्या करो आप? वीडियो चालू करो। शुभम, मंथन, लब्धि, चलो नेक्स्ट। ये 2 बच्चों को तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार, ये बाकी सब तो कैसे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा कर रहे हैं। वेरी गुड शुभम, कम ऑन। गलती से चालू हो गया क्या? थैंक्स। चलो लेट्स मूव अहेड गाइस। वाईफाई इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ, सिर्फ तेरा वीडियो के लिए वाईफाई में दिक्कत है, बाकी सब चलता है। चल कोई बात नहीं, आज मान लेता हूँ, अभी बोर्ड एग्जाम के दिन क्या लड़ाई करनी तुमसे। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अभी जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? जो भी पास्ट के कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड रेशियो में। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या जिनको हम रिजर्व्स भी कहते हैं, दिए कहाँ पे होंगे गाइस?
बैलेंस शीट में लायबिलिटी, सब में कुछ भी नहीं बोला है तो भी चुपचाप इनको क्या कर देने का, डिस्ट्रीब्यूट। इनमें कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, विच इज P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इनको हम डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिक्टिशियस असेट्स रहे वो कहाँ पे अपीयर करते हैं, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। इनमें बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू P&L अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। प्लीज बताइए क्लियर है, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? विद दिस वी फिनिश एडमिशन ऑफ पार्टनर का थियरी। व्हाट आई वुड प्रेफर इज, मैं अभी थोड़ा सा एक बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू करवा दूं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। कौन सा चैप्टर है, 125 पे है, थैंक यू भाई। चलिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, पेज नंबर 145। शुभम विल कम टू इट, जब आते हैं उस पेज पे तो एक बार देख लेते हैं। उसमें ऐसा होगा फिर कि आई बिलीव जो नया पार्टनर होगा वो गुडविल कैश में लेके आया होगा, ऐसा है क्या? तो फिर तो तेरे को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिर बैलेंस शीट का गुडविल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यूएशन मेथड में डू वी रेज ओनली पार्टनर शेयर, नो, उसमें बेटा सीएफ फुल वैल्यू रेज करते हैं और फिर फुल वैल्यू राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं सारे सम्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए मैं सारे सम्स गो थ्रू करवाऊंगा आप लोगों को, एटलीस्ट उसका गुडविल एडजस्टमेंट। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाला, जहां जहां मेरे को कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट लगेगा, जैसे कुछ रिजर्व्स में भी कॉम्प्लिकेशन होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वंड होता है, वो कराऊंगा, और गुडविल। और मेरा ड्यूटी नहीं है इस चैप्टर में कुछ कराने का, बाकी सब इतना ईजी है कि इस स्टेज पे 25 फरवरी को अगर आप बोल रहे हो आपको नहीं आता है ना, तो फिर मिलना मत मुझे, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी वरना मैटर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, हाँ, या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दिस लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन, अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन, ठीक है। कैपिटल लेके आएगा नया पार्टनर, उसकी एंट्री होगी कैश बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। असेट्स लेके आएगा तो जैसे फर्नीचर मशीनरी टू हिज कैपिटल। अभी ये सब तो यार सैक्रिफाइस रेशियो ये सब का मैं नहीं करवा रहा हूँ भाई, और ये गुडविल वाला पार्ट है, ये भी आप लोग स्वतः कर सकते हैं गाइस, ओके। शुड वी फोकस ऑन व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम हियर, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड जो मैंने आपको कराया, राइट। फिर ये वैल्यूएशन मेथड देख लो, ओल्ड रेशियो, और ये भी ओल्ड रेशियो, रेज एंड रिटर्न ऑफ। वो लोग ने दो दो इसलिए लिखा है क्योंकि रेज और रिटर्न ऑफ को उन्होंने अलग अलग से समझा है। ये देखो, गुडविल इज रीवैल्यू, डिफरेंशियल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। वो आप रीवैल्यूएशन में भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज भी सिखाया मैंने आपको, accumulated profits and losses, adjustment of capital, ये मैं आपको सम के साथ करा दूंगा, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, वो हम सम के साथ करते हैं, ठीक है। शुड वी स्टार्ट विद द सम्स गाइस? पहला सम, बैलेंस शीट ऑफ सुजाता पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली आर एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अपर्णा को हम फॉर्म में ला रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। ओल्ड रेशियो ऊपर दिया हुआ है, यस 1:1 ओल्ड रेशियो है, ओके। गुडविल कितना है, 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखा सभी बच्चों ने? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट राइटिंग ऑफ गुडविल 2 सिनेरियोज अगेन। राइटिंग ऑफ गुडविल पहले ही देख लेते हैं, बोल जल्दी बोल, कौन सा पार्ट? ये वाला, सर वो 80 and 110 वाला। 80 and 110 वाला सब अभी चालू ही रख ऑडियो, कुछ रहेगा तो पूछते रहे मेरे को। बैलेंस शीट में समझ 80 दिया है, एडजस्टमेंट्स में ₹1,00,000 है, तो पहले तेरे को रेज ₹1,00,000 करना था, बट पता चला 80 ऑलरेडी है, तो कितना रेज करेगा? अब सिर्फ बैलेंस 20 रेज करेगा,
राइट ऑफ का बोला रहेगा तो पूरा 1 लाख राइट ऑफ कर देगा, स्टोरी खत्म। राइट ऑफ का नहीं बोला रहेगा तो बैलेंस शीट में 80 + 20 1 लाख हो गया लिख देने का, और क्रेडिट कर देने का पार्टनर्स कैपिटल या रीवैल्यूएशन जो तेरा मन करे, समझा। बैलेंस शीट में 110 दिया है बट करना कितना है 100, 1 लाख करना है, करेक्ट। तो पहले 10,000 कम करना पड़ेगा। ये 10,000 का लॉस किसको बिलोंग करेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। तो 10,000 पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और फिर बैलेंस 1 लाख को न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर। चल, टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आएगी। अच्छा ये 2 लाख अपर्णा का शेयर ऑफ गुडविल है क्या? ये 2 लाख तो पूरे फर्म की इज्जत की कीमत है, हाँ है ना। 2 लाख में से वो कितना भरेगी, 1/5 माने 40,000 भरेगी कि नहीं भरेगी? तो देखो कैश टू गुडविल 40,000, हाँ है ना। उसने कैपिटल भी लाया तो उन्होंने वो एंट्री कंबाइन कर दिया, बट आई होप किसी को डिफिकल्टी नहीं हो रही है समझने में। और फिर गुडविल टू सुजाता टू पूर्णिमा, इन विच रेशियो गाइस? यार बट सैक्रिफाइस रेशियो कहाँ है? सब में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया, तो ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो विल बी द सेम, हाँ है ना। वो नोट लिख देना, और यहाँ पे इसीलिए इन्होंने 1:1 इक्वल ही हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 नहीं लिखा गया सॉरी, 1:1 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, 20-20 हजार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लीज बताइए सबको समझा है गाइस, डज दिस मेक सेंस? ये जर्नल एंट्रीज वाला सम था, ओनर ये नए पार्टनर से पैसा लिया और गुडविल का किया, रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स किए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, ये एंट्री भूलना मत। बस सम हो गया और फिर बैलेंस शीट बना दिया, इजी। शुड वी मूव फॉरवर्ड गाइस? यार थोड़ा मुंह से यस यस बोल दो यार। चलो पद्मा एंड कुमुद वाला सम देखते हैं। जनरल रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में, क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, अनलेस कुछ एडजस्टमेंट में बोला हो, हाँ या ना। हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। इस बार सिर्फ 15,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल बोला है, हाँ या ना। देखो पिछले सम में कैसा बोला था, पूरा 2 लाख गुडविल है, वो अपना शेयर लेके आ रही है, तो उससे अपने को समझा था 2 लाख इंटू 1/5 करना है। यहाँ पे क्या बोला, वो 15,000 ही लेके आ रही है उसका शेयर, तो 15,000 ही उसका शेयर है, समझे। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो गाइस 3 एंट्री होगी। पहले तो पैसा आएगा तो कैश टू गुडविल कितना, 15,000 15,000, डू वी अग्री। फिर गुडविल टू पद्मा टू कुमुद, कौन से रेशियो में, 15,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, मानते हैं। फिर ये लोग जब विड्रॉ करेंगे तो इनका कैपिटल पद्मा कुमुद टू कैश, कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो हाफ, तो जो जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ रहेगा उसका हाफ, ये 7,500 विड्रॉ हो जाएगा। प्लीज बताइए सर, वरना समझ लो। देख लें ये एंट्रीज में, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वो रिवैल्यूएशन कर रखा है, वो कोई बात नहीं। पैसा कैपिटल का आया, गुडविल का पैसा आया 15,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो सबमिट 3:2 ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया, तो वही मेरा सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 9,000 और 6,000, और उसका आधा उन्होंने विड्रॉ कर दिया पद्मा कुमुद टू बैंक। प्लीज बताइए क्लियर है। नेक्स्ट, यही सबको समझ रहा है अच्छे से, पक्का लग रहा है हेल्प हो रहा है गुडविल से रिलेटेड कुछ करने में। ऑनलाइन वाले भी ईमानदारी से बताइए, इज इट हेल्पफुल, इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। मैं मानता हूं गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी और लगता है कि सर उस पर फोकस करा दो, बाकी सब चीजें मुझे लगता है जो एक बार अपन ने गो थ्रू की विल सफाइस। मतलब सिर्फ गुडविल और कुछ स्पेशल रिजर्व्स रहे ना, उनका अपने को सॉर्ट करना रहेगा। चलिए, आनंद एंड रोहित पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, 4:1। गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। अभी यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है, रिजर्व फंड दिया है 90,000। देखने पहले रिजर्व फंड तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिजर्व फंड टू आनंद टू रोहित, करेक्ट। अभी इसमें बैलेंस शीट में गुडविल दिया है 90,000 और गुडविल की कोई वैल्यू दी हुई नहीं है। देख रहे हैं क्या दी है क्या,
तो इसका मतलब है हमें रेस करने वाली मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमें क्या करना है, राइट ऑफ। क्या करना है गाइस, जनरली क्या करते हैं, पहले फुल वैल्यू रेस करते हैं, फिर फुल वैल्यू राइट ऑफ करते हैं, है ना। इसमें रेज ऑलरेडी बैलेंस शीट में करके दिया हुआ है, ऐसा आप अज्यूम कर लो, नीचे लिखा भी है कि गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो आप सिर्फ न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो, सिर्फ क्या कर दो, समझ रहे हैं गाइस। मैंने तुमको एक सिनेरियो में क्या समझाया, जब बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो और वैल्यू थोड़ा अलग हो, बट इस बार वैल्यू कुछ भी दिया हुआ, तो आप ऐसा अज्यूम करो कि उनको भी 90,000 ही गुडविल की वैल्यू चाहिए और वो ही ऑलरेडी बैलेंस शीट में थे, तो देयर इज नो डिफरेंस, रेस करने वाले में कुछ भी एफर्ट होने वाला नहीं है, सीधा राइट ऑफ वाले पे जाएंगे, वो भी अगर बोला होगा तो, बट बोला हुआ है हमको, पॉइंट नंबर 1 में ही बोला है कि गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। कैन एवरीवन सी दैट? तो चलो एक बार अभी सोल्यूशन में जाके देखते हैं कैसे किया है। एक सेकेंड, इन्होंने इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया, अच्छा ये वो वाला है, ठीक है गाइस। इसमें अजम्पशन ये है कि इसमें देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हो सकती है गाइस, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, अपोलोजाइज इसमें। तो एक चीज हो सकती है, बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, ये वाला मेथड जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये इनफैक्ट शायद हमने डिस्कस किया हुआ है पास्ट में। अभी यहाँ पे ये सिनेरियो में मैं 80 बोल के नीचे 1 लाख बोल रहा था, करेक्ट। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में ही कितना दे दिया है, 90,000। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं गाइस, बैलेंस शीट में गुडविल कितना दे दिया है, 90। नीचे एडजस्टमेंट में उसने एक्चुअली गुडविल के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो मैंने गलती से आपको पढ़ाते पढ़ाते पहले अजम्पशन ये लिया कि वी विल अज्यूम के वही वैल्यू 90,000 की है, बट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में अगर आप अजम्पशन देखेंगे तो अजम्पशन क्या लिया गया है, बेसिकली गुडविल की वैल्यू क्या है, 0। समझ रहे हैं गाइस, एम आई मेकिंग सेंस? ध्यान से समझिएगा, कोई बात नहीं, एक वैरायटी है, वी विल डिस्कस एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट। बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 90। कितना दिया हुआ है, 90। अगर नीचे वैल्यू 90 ही दिया होता तो हमें रेस करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा राइट ऑफ करते 90,000 इन न्यू रेशियो, करेक्ट और नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गुडविल की वैल्यू के बारे में दिया नहीं है, मैंने उसको गलती से अजम्पशन क्या ले लिया कि वो सेम वैल्यू होगा, बट नाउ आई ऑल्सो रियलाइज कि मेरा अजम्पशन थोड़ा स्टूपिड है। द बेटर अजम्पशन है कि कुछ भी बोला नहीं है तो आप ये अज्यूम करें कि गुडविल की वैल्यू क्या है, 0। क्या है, अगर 0 है तो जो बैलेंस शीट में गुडविल दिया गया है उसको आपको कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो। जैसे ये वाला सिनारियो था, सिनारियो 2 जो था, जिसमें हम लोग पहले क्या कर रहे थे, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ, फिर बचे हुए को न्यू रेशियो में। तो यहाँ पे पूरा 90 कौन से रेशियो में राइट ऑफ होएगा, ओल्ड रेशियो में, और न्यू रेशियो के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। प्लीज क्लियर है, करेक्ट गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं अगर मैंने ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है तो उसके लिए ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस शीट में गुडविल कितना दिया हुआ है, 90,000। कितना दिया हुआ है, 90। अब जब बैलेंस शीट में गुडविल दिया होता है तो हमें पहले देखना पड़ता है कि नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल कितना दिया है, राइट। जो डिफरेंस होता है पहले उसको कौन से रेशियो में एडजस्ट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। फिर जो नीचे वैल्यू दिया हुआ है उसको कौन से रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, न्यू रेशियो। तो डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन ओल्ड रेशियो एंड रिमेनिंग विल बी रिटर्न ऑफ इन, डू यू गाइज अग्री। ओल्ड रेशियो में बढ़ाना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है, न्यू रेशियो में सिर्फ राइट ऑफ करना पड़ता है, बट दैट विल ओनली हैपन इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, राइट गाइज। अरे हाँ या ना। अभी इस सब में क्या हुआ है, यहां पे ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है 90,000, नीचे कुछ दिया ही नहीं है, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ज्यादा सेंसिबल अजम्पशन में भी मानता हूं क्या है, गुडविल क्या है, 0। मैंने गलती से अजम्पशन क्या ले लिया कि गुडविल कितना है, 90,000 है। कितना है, मैंने वो गलत अजम्पशन ले लिया, तो मैंने 90 लिया, तो मैंने बोला 90 कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है ओल्ड रेशियो में, और न्यू रेशियो में 90 राइट ऑफ हो जाएगा, राइट।
बट यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया गया है कि गुडविल क्या है 0, तो पहले आप 90 को कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू रेशियो में कुछ करने के लिए बचा नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को गाइज यहाँ पे? अरे यार सब लोग इस पे तो सब लोग जवाब दे दो यार, क्योंकि मैंने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया, तो अब मैं चाहता हूँ एटलीस्ट सब कंफर्म कर दें। सभी जनता प्लीज कंफर्म कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इस समय तो और कुछ नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। शुभम वो तेरे वाला सम जब आएगा तब बताना। यहां पे उसने 1 लाख कैपिटल दिया और 40,000 उसने उसका शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस दिया है, तो बैंक हो गया कि नहीं हो गया, है ना? बाकी तो कुछ है नहीं। ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। हाफ ऑफ द अमाउंट बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, मतलब बैलेंस हाफ वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, हाँ है ना? बैलेंस हाफ को वो लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉ। ये इनडायरेक्टली बोला है, ठीक है? तो कैसे होगी एंट्री? सिंपल है। पहले तो 40,000 जब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आएगा, तब जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,000, हाँ है ना गाइस? पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू गुडविल 40, फिर होगी गुडविल टू कौन कौन पार्टनर्स हैं, मकरंद और महेश, करेक्ट? 40,000 कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो कुछ दिया है क्या, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:2 हो जाएगा। तो ये 24,000 नहीं यार, रुको, क्या गाइस सॉरी, यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट में दिया है दे डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है, तो यहाँ 20,000 और 20,000 आ जाएगा। प्लीज बताइए क्लियर है? सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल आ गया 20,000। एनी डाउट्स? अब इसमें से हाफ वो लोग बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, तो हाफ वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। वो हाफ जो विड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए एंट्री क्या आएगी, मकरंद महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का? सब लोग कंफर्म कीजिए, ठीक है, डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वाले सम में 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल मोहिनी लेके आ रही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। गाइस सैक्रिफाइस रेशियो कंप्यूट करनी है और सेम एंट्रीज होने वाली है। इसमें भी हाफ ऑफ द अमाउंट बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, मतलब हाफ विड्रॉ कर लेंगे। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो की एंट्री, ये विड्रॉल की एंट्री। प्लीज बताइए क्लियर है? हाँ गाइस सेम समय जो पिछले वाला था, इसीलिए मैं आगे मतलब ज्यादा डेप्थ। इज इट इफ इट इज गिवन दैट द न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश एंड नथिंग इज सेट। हाँ, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स वाली एंट्री कैश के केस में करनी ही पड़ेगी। अगर तू ध्यान से देखेगा तो जो मैंने नोट्स भी लिखा है ना, ये देख, विड्रॉल वाली एंट्री ओनली इफ मेंशन, बट ये दोनों क्लियर है। और यहाँ पे भी राइट ऑफ वाली एंट्री ओनली इफ मेंशन, बट रेज वाली एंट्री के बाद सेकेंड वाले में ऑप्शन रहता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, समीर एंड निशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4, सॉरी 3/4 एंड 1/4, 3:1 हो गया। यहाँ पे जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, अनलेस कुछ बोला हो। पूल बोलो, सैक्रिफाइस रेशियो में कंप्यूट करके बताऊं। सैक्रिफाइस रेशियो देख 3/2 और 5:3:2 है, तो देख उस समय तो बेटा क्लियरली दिया था कि वो लोग सैक्रिफाइस इक्वली कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 है, वो बोला था, समझा? तू यही सोच रहा है ना सर 40-40 था तो यहाँ पे 24 और 16 आना चाहिए। मैं भी पहले वही सॉल्व कर रहा था, फिर ये पॉइंट पढ़ा ना, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इक्वल। तो अभी ये जो नया पार्टनर हाफ के लिए आ रहा है, हाफ का हाफ माने 1/4 पहला पार्टनर दे रहा है और 1/4 दूसरा पार्टनर, समझा? उन्होंने सैक्रिफाइस किया है इक्वली।
पक्का? चलू आगे। समीर और निशा वाला सम हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे गुडविल हमें कंप्यूट करनी है। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। तो ये पाँचों साल को प्लस करने का, डिवाइड बाय 5 करने का और इंटू 4 करने का। वर्किंग नोट देख लें। टोटल प्रॉफिट इतना है, एवरेज डिवाइड करके इतना मिला, इंटू 4 किया इतना मिला। पूनम उसका 1/5 शेयर लेके आएगी, मतलब 40,800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैश टू पूनम्स कैपिटल टू गुडविल और गुडविल टू समीर टू निशा, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। समीर और निशा का कुछ सैक्रिफाइस रेशियो बोला है क्या? 3:1 तो ओल्ड रेशियो है, कुछ न्यू रेशियो बोला नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी वो ही सेम रहेगा। क्लियर है? चले आगे। देख रहे हो मेजॉरिटी सम्स में यही है। अब ये वाला तू बोल रहा है क्या भाई? 7th वाला 145 पे। हाँ, तो गाइस ध्यान से देखिए, यहां पे बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है 42, देख रहे हैं सब लोग? नीचे क्या बोला है? आलिया शेल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। इस बार वो गुडविल कैश में लेके आ रही है। किस में लेके आ रही है? मैंने यहाँ पे जो सिनारियो समझाया था वो क्या था कि बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है और नीचे गुडविल को वैल्यूएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, रेज एंड राइट ऑफ वाले से। करेक्ट और नॉट? बट यहाँ पे सिनारियो क्या है? बैलेंस शीट में गुडविल दिया है बट वो गुडविल किस में लेके आ रही है? कैश में। तो ऐसे केस में कैसे करना है? सिंपल है। पहले तो आप क्या कीजिए, जो भी पुरानी गुडविल है जो बैलेंस शीट में दी है उसको क्या कर दीजिए? राइट ऑफ कर दीजिए। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है सभी लोगों को? क्योंकि नया पार्टनर फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल शी इज ब्रिंगिंग कैश, बैलेंस शीट में जो भी गुडविल दिया है उसको क्या कर दो? राइट ऑफ, क्योंकि फिर उस गुडविल का कोई रेलेवेंस बचता नहीं है। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे गाइस? ओल्ड रेशियो में, है ना? और फिर जो वो पैसा लेके आई है उसकी एंट्री हो जाएगी कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू भावेश एंड चंद्रा, इन विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर हो गया ना शुभम का डाउट? ओके। ऑनलाइन बाकी जनता भी बताइए प्लीज, सबको समझा है क्या? अरे प्रणव मंथन, ये बाकी लोग आज ज्वाइन क्यों नहीं किए हैं जो अपने कल आए थे सब ऑफलाइन? कुछ आइडिया है क्या? लास्ट एडजस्टमेंट में कराता हूँ शुभम, डोंट वरी। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया था? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये जो मैंने बोला था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला मैं सम के साथ कराता हूँ, तो ये अभी कर ही लेते हैं। Capital of all partners are to be in profit sharing ratio, taking old partners total capital as base after adjustment. Actual cash is to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital accounts. ठीक है, सिंपल है। वो ये बोल रहा है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो उनका कैपिटल आता है उसको बेस लो, उस बेसिस पे टोटल कैपिटल ढूंढो और फिर क्या करो, वो टोटल कैपिटल के बेसिस पे सबका क्लोजिंग कैपिटल डिसाइड करो और जो भी डिफरेंस है वो कैश में एडजस्ट कर लो। मैं ना ये सम से बेटर एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेके करवा देता हूँ विद इजियर नंबर्स और जो कॉमन रहेगा फॉर यू टू रेफर। ठीक है ना? चलिए गाइस, समझो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ए बी और सी, ठीक है। समझो यहाँ पे इनका 200 ओरिजिनल बैलेंस था, फिर यहाँ 50 रुपया क्रेडिट हुआ, यहाँ 30 रुपया क्रेडिट हुआ, यहाँ पे 20 रुपया डेबिट हुआ, यहाँ पे 10 रुपया डेबिट हुआ। समझ रहे हैं? ऐसा सब हुआ। दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर 230 बैठ रहा है ना, 20 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे
यहाँ पे 30 कर देता हूँ, समझो कोई और चीज़ का भी क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ अदर एडजस्टमेंट्स दिस हैज हैपेंड, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अभी सम में ए बी सी ओल्ड रेशियो है, लेट्स से 3:2, ठीक है ऑब्वियसली, एंड न्यू रेशियो में लेट्स से नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, न्यू रेशियो हमारा है 12:8:5, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसा ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है, ये सारा इंफॉर्मेशन है। अभी क्वेश्चन आपको कहता है टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एज द बेस, आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, तो क्या करेंगे आप बैलेंस करेंगे। अभी के लिए ए में 200 + 50 + 20 270 - 20, ए का अभी करंट बैलेंस कितना है 250 है कि नहीं है, हाँ या ना। बी का 160 - 10 अभी कितना बैलेंस है 150 है, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया 400, हाँ या ना। ए और बी का आज की तारीख में मिला के कैपिटल कितना है 400। अगर आप देखेंगे तो ए और बी फर्म का कितना हिस्सा ओन करते हैं, ठीक है, 12 + 8 द होल डिवाइड बाय 25 तो दे ओन 20/25, दे ओन, राइट और रॉन्ग गाइस। 12 हिस्से ए ओन करता है, 8 हिस्से बी ओन करता है, मतलब टोटल 20 हिस्से ओन करते हैं वो 25 में से। इसको रिड्यूस करके कैसे लिख सकते हैं, दे ओन 4/5 ऑफ द फर्म, डू वी अग्री। तो अगर 400 रुपया 4/5 के लिए है तो पूरी फर्म का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 रुपया अगर 4/5 शेयर का कैपिटल है तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना, आप 400 × 5/4 कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा 500 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा गाइस। ये 500 किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए बी और सी में, कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। इसका आएगा 100, इसका कितना आएगा 240, इसका कितना आएगा 160, समझ रहे हैं सब लोग। तो 240, 160 और 100 उनके कैपिटल्स होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक ये एडजस्टमेंट्स के बाद बैलेंस किया तो ए का कितना मिला 250, बी का कितना मिला 150, दोनों का मिला के कितना हो गया 400। क्यूमुलेटिवली दे ओन हाउ मच ऑफ द फर्म 4/5। तो अगर 80% फर्म जिन लोगों के पास है उन्होंने 400 रुपए लगाए हुए हैं, तो पूरी फर्म की कीमत कितनी है। शुभम न्यू रेशियो समझ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेशियो समझ दिया हुआ है, ठीक है। या तू ऐसा समझ ले इसका 1/5 था तो इसको बैलेंस करके तूने न्यू रेशियो ढूंढा 1 - 1/5 करके, डज नॉट मैटर, ठीक है, दैट इज नॉट द पॉइंट, वो तो आप लोगों को आता है। यहाँ पे अभी इसको 400 रुपया उन्होंने फर्म में डाला हुआ है दोनों ने मिला के, जिसमें वो लोग कितनी फर्म ओन करते हैं 4/5 ओन करते हैं कि नहीं करते भाई लोग। तो अगर 80% की कीमत 400 है तो पूरी फर्म की कीमत कितनी, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली उन दोनों का टोटल कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड पीएसआर करते हैं, याद आया, टोटल कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड पीएसआर। तो इनटू 5/4 किया 500 मिला, जिसको न्यू रेशियो में स्प्लिट किया, ये न्यू रेशियो वाला यहां पे लिख दिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन 160 नहीं 240, 160 और 100, हाँ या ना। फिर ये लिख दिया यहाँ पे, और जो भी रहेगा टू कैश बैंक या बाय कैश बैंक। तो इसमें 10 रुपया हम ए को देंगे, इससे 10 रुपया लेंगे और इससे हम 100 रुपया लेंगे। प्लीज बताइए सबको समझा है अच्छे से, क्लियर। ऑनलाइन वाले भी जवाब दीजिए प्लीज, हैव यू गाइज अंडरस्टूड। मैं एक बार देख भी लेता हूं जो सम अपन कर रहे हैं उसमें सिमिलर वे में ही अप्लाई हुआ है ना। ठीक है गाइज, ये सम का मैं दिखा देता हूं। ये देखो क्या लिखा है, भावेश कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, माने अभी तक ये वाला एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो भावेश का कितना है 33,950,
कैसे मिला? 32 + 18 + 450 + 15 माइनस 31,500। समझ रहे हैं? ये एडजस्टमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस और कैश वाली चीजें बाद में आई है, समझ रहे हैं गाइस? मैं जिसको स्ट्राइक ऑफ करता हूं ना, उस चीज को अभी पढ़ो ही मत, ठीक है? जैसे ये अभी तक नहीं आया है, ये नहीं आया है अभी तक, और ये नहीं आया है, ओके? बाकी पूरा सम आपने सॉल्व किया। भावेश का कितना है बैलेंस? 32 + 18 50, 65,450 माइनस 31,500 कितना बचा? 33,950 बचा कि नहीं बचा? चंद्रा का 28 + 6 34, 39,150 माइनस 10,500 कितना बचा? 28,650 बचा कि नहीं बचा? दोनों का ऐड किया कितना हो गया? 62,600। दोनों का कितना शेयर था? 4/5। तो दोनों का टोटल कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड पीएसआर किया। फर्म का टोटल कैपिटल कितना मिला? 78,250, जिसको स्प्लिट किया न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो के जो अमाउंट्स आए उसको जाके क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिया, फिर बैलेंस किया बाय कैश और टू कैश मिल गया हमको। समझा या नहीं समझा? हमने ये और ये एज बैलेंसिंग फिगर ढूंढा। इजी और टफ? डन। नेक्स्ट, ऑनलाइन सभी लोगों को समझा है क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला? एक दो बच्चे वो गुडविल वाले के बाद छोड़ के चले गए, बोले छोड़ो क्या कहना है। नेक्स्ट, अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है, फिर ही बताते हैं। गुडविल कितना दिया बैलेंस शीट में? 12,000। यहाँ पे पीएनएल, पहले तो एक चीज बता दूं, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया। ये क्या है? फिक्टिशियस असेट्स, इनको राइट ऑफ कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू पीएनएल। Raju pays 30,000 as his capital and Raju pays 15,000 for goodwill. Half of the sum is to be withdrawn by Adil and Sameer. अभी बैलेंस शीट में भी गुडविल है और नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में भी लेके आ रहा है। तो अभी हमने पास्ट के सम में तो यही सीखा है कि फिर बैलेंस शीट वाली को राइट ऑफ कर दो, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, और फिर पैसा लेने की एंट्रीज पास कर दो। चेक कर लें, ये देखो बैलेंस शीट वाली 12,000 को राइट ऑफ किया कौन से रेशियो में बच्चों? ओल्ड रेशियो में। फिर नया पार्टनर जो पैसा लेके आया उसकी एंट्री हुई कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। फिर उन्होंने उसमें से आधे को विड्रॉ कर दिया तो टू कैश बैंक करके भी एंट्री आ गई। प्लीज बताइए क्लियर है? हाँ, अरे यार, डन। नेक्स्ट, इस सब में कुछ और है क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी इसमें, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 1,08,000। हाँ तो ठीक है ना? हाँ चल, अच्छा है, वेरी गुड पॉइंट गाइस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। इन्वेस्टमेंट 1,08,000 है, रिजर्व कितना है, और नीचे इन्वेस्टमेंट्स का लॉस कितना है? 22,500 का लॉस हुआ आपके पास, रिजर्व में 15,000 है। पहले 15,000 वहां सेट ऑफ कर दो, हाँ या ना? और बचा हुआ 7,500 किस में से लेस कर दो? इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दो। तो देखते हैं सोल्यूशन में। देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में तेरे पास, देखो एंट्रीज पर एक काम करते हैं ना, इसकी एंट्रीज देख लेते हैं गाइस। हमको इन्वेस्टमेंट कितने से कम करना है? 22,500 से। तो 2 इन्वेस्टमेंट्स हो गया 22,500। डू वी एग्री हियर? एसेट की वैल्यू कितनी कम होएगी? 22,500। अभी जो लॉस है उसको सेट ऑफ करने के लिए 15,000 मेरे पास रिजर्व में है, तो वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 डेबिट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? और बैलेंस 7,500 हम कहां डेबिट कर देंगे? रीवैल्यूएशन में। तो जितना भी आपका, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो आपकी 22,500 से कम हो रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो लॉस है उतना आपका इंपैक्ट, आपको जो पीएनएल का इंपैक्ट बोलते हैं, वो आपको सिर्फ कितने का आएगा? 7,500 का, क्योंकि 15,000 का आपने क्या बना रखा है? रिजर्व। तो वो 15,000 वहां से सेट ऑफ हुआ और बैलेंस 7,500 हमने किसमें से सेट ऑफ किया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक लॉस रिकॉर्ड करके। चेक कर लेते हैं ये इंपैक्ट्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। 7,500 यहां आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उड़ गया और इन्वेस्टमेंट्स में से 22,500 माइनस हो गया। 1,08,000 माइनस 22,500। कोई डाउट? बरोबर? ऑनलाइन वालों को भी समझा है अच्छे से?
इन दिस सम कैन वी रेज गुडविल बाय 3000। किसने पूछा है? ये खुशी ने पूछा है। गुडविल 3000 से रेज कर सकते हैं क्या? बेटा वो गलत होगा, क्योंकि वो 12,000 तो उन्होंने पास्ट में फर्म का गुडविल रेज किया होगा, और ये 15,000 सिर्फ राजू का शेयर है, प्लस वो गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं, तो एंट्रीज कैश बैंक टू गुडविल वाली तो होनी ही होनी है, तो तू यहाँ से इस चीज़ को एस्केप नहीं कर सकते, समझे? और वो वाली राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में है, और जो नया पैसा लेके आता है वो डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइस रेशियो में होता है, विच इज़ नॉट नेसेसरीली द सेम ना, तो यू कैन नॉट से कि उसको हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब इस सम में अगर बैठ भी जाए तो दैट इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग, समझे? नेक्स्ट, अभी गाइज यहाँ पे क्या बोला है? आदिल और समीर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। राजू जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल को बेस लेके, वो कितना कैपिटल आया है? 30,000। कितने शेयर के लिए? तो इसमें तो बहुत इजी होता है, 30,000 इंटू 4/1, टोटल कैपिटल कितना हो गया? 120 हो गया कि नहीं हो गया? शुभम, जो पिछले में तूने पूछा था जिसमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को बेस ले रहे थे, यहाँ पे नए पार्टनर को लेना है, तो नए पार्टनर का कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज पीएसआर। 1,20,000 आया, इस 1,20,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिख दिया, और बैलेंसिंग फिगर 2 कैश या बाय कैश आ जाता है। इसमें दोनों में 2 कैश आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा? In this sum, an investment in place of 22,500 it is given to the extent then to the treatment will be remaining the same। नहीं समझा? If it is given to the extent, एक बार ऑडियो अनम्यूट करके समझाएगा क्या, क्या बोल रहा है? सर मतलब वो जो बाय 22,500 लिखा है ना, उसके बदले टू दी एक्सटेंट ऑफ 22,500 दिया होता, तो तेरा लॉस इसमें 85,500 का लॉस हो जाता, तो 15,000 तो वैसे ही होता, 15,000 पहले इसमें से एडजस्ट होता आईएफआर में से, फिर ये वैल्यू तेरी 15 के बदले 70,500 आ जाती, समझ रहा है? क्योंकि सर कल एक रिटायरमेंट का सम किया, एक्सटेंट वर्ड गलत होता, ऐसा होता द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू 22,500, समझ रहा है? क्योंकि सर कल एक रिटायरमेंट का सम किया ना, तो उसमें ऐसा दिया था टू दी एक्सटेंट ऑफ 3,000 एंड 23,000 का बैलेंस। तो यही मतलब है कि 3,000 से कम करना है। तू देख क्वेश्चन ध्यान से पढ़ कि वैल्यू क्या, ऐसा बोला है कि इट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 22,000, तो 85 का लॉस हो गया। अगर तू बोला इट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000, तो 3,000 का ही लॉस है तेरा। एक बार क्वेश्चन मेरे को भेजेगा तो अपन बेटर समझ पाएंगे। अगर तू तेरे पास नंबर है ना, मेरे को एक इमेज भेज दे व्हाट्सएप पे, मैं एक बार चेक करता हूँ। तेरे पास मेरा नंबर है? करते अपन कोऑर्डिनेट, डोंट वरी। उस ग्रुप में जिसमें मीटिंग आईडी आया था ना, उसमें मैं हूँ, उधर से तू एक बार मेरे को नंबर, ये इमेज भेज देना, या ग्रुप में किसी को भी भेज देना, अपन चेक करते हैं, ठीक है? वो ग्रुप में तू भेज नहीं पाएगा, वो एडमिन ओनली ग्रुप है, बट अपन करते हैं कोऑर्डिनेट उसके लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया तो बोल के फायदा नहीं होगा इसलिए बिना देखे। चलो, अब यहाँ पे 4,000 गुडविल के लिए पे कर रहे हैं, अमाउंट बिजनेस में रिटेन हो रहा है, स्टोरी ही खत्म, पैसा आया बिजनेस में ही पड़ा रहेगा। चलूं आगे, इस वाले में गुडविल 66 बैलेंस शीट में दिया है, और नीचे गुडविल कितना बोला है? 75। 9,000 गाइस बैलेंस शीट में कितना दिया है? नीचे कितना बोला है? तो कितना रेस करेंगे? 9,000। तो देखो बाय गुडविल 9,000 रेस किया, देखा सबने? राइट ऑफ करने को क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है, तो हमने कुछ भी राइट ऑफ नहीं किया, एग्जैक्टली वो जो मैंने तुमसे कराया था, ठीक है? आगे चलते हैं। गुडविल रेस करना है 1,50,000 पे, देख रहे हैं सब लोग ये वाले सम में, और कहीं पे भी राइट ऑफ के बारे में मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो राइट ऑफ नहीं होगा। गुडविल टू तारा चंद्रा सूर्या, एक सेकेंड ना, ओल्ड पार्टनर्स 3 है क्या इस सम में? हाँ, तारा चंद्रा सूर्या 3 पार्टनर्स है, और चौथा पार्टनर आ रहा है आकाश। देख रहे हैं सब लोग? 3 ओल्ड पार्टनर्स है गाइस इसमें, तो पहले तीनों में रेस किया, राइट ऑफ सम में नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, और गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा दिया, हाँ या ना? वही जो मैंने कराया आप लोगों को। चलो आगे, नेक्स्ट, प्रवीण एंड दीपक वाला सम 32,000 उसने अपना गुडविल प्राइवेटली दिया, तो क्या हो जाएगा?
नो एंट्री, गुडविल से रिलेटेड नो एंट्री। ओम 80,000 कैपिटल आएगा, 20,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल आएगा जो रिटेन करेंगे बिजनेस में, तो बस बाय गुडविल वही आ जाएगा एंट्री, और कुछ उसमें होना नहीं है। 30,000 कैश में लेके आ रहे हैं, उसमें भी बाय गुडविल आ जाएगा। कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड, कुछ भी नहीं, डन। प्लीज बताइए सबको अच्छे से समझा है? गाइस वो एक सम में गुडविल का गड़बड़ हो गया, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, पता है अभी तक भी मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बट आई श्योर यू गाइज नो कि ठीक है। चलो रिटायरमेंट, शुड वी स्टार्ट? सब लोग प्लीज बताइए, एडमिशन में जितना हमने किया उसमें लोगों को अच्छे से समझा है? वाज इट हेल्पफुल गाइज? मैंने सारे गुडविल के एडजस्टमेंट्स गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के करा दिए, मेरे हिसाब से तो दिस इज वेरी गुड कवरेज फॉर अ लास्ट डे रिवीजन जो हम प्लान कर रहे हैं। सबको सब समझे हैं गुडविल के? सिर्फ एक गड़बड़, जैसे देखो मैंने क्या गड़बड़ करी उस सब में कि मैंने अज्यूम कर लिया वो वैल्यू है, ध्यान से पढ़ लेना। उसमें कैसा था, अगर नीचे कुछ वैल्यू बोला नहीं है गुडविल का तो अजम्पशन ये लेना था कि गुडविल की वैल्यू क्या है, शून्य। ठीक है, क्या अजम्पशन लेना था, 0 है। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमें क्या कंप्यूट करना पड़ता है? गेन रेशियो विच इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये तो सॉल्व करने को सबको आता है। अब यहां पे क्या मेथड्स है गुडविल के वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया गया है, वापस से गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। गुडविल की वैल्यू गाइस 1 लाख ली है मैंने। ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 3:2, तो गेन रेशियो कितना आ गया गाइस, 1:1। अभी अगर गुडविल रेस करते हैं तो पहले गुडविल रेस कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। इस बार फुल वैल्यू रेस करेंगे। इस बार कितने पार्टनर्स है पहले रेस करते टाइम, और फिर राइट ऑफ करेंगे ए बी टू गुडविल। समझो सी छोड़ के चले गया है, बट राइट ऑफ तभी करना है अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो। तो ये मेथड तो सेम टू सेम एडमिशन जैसा हो गया कि नहीं हो गया? बस फर्क क्या होता था, एडमिशन में रेस करते टाइम 2 होते थे, राइट ऑफ में ज्यादा होते थे 3। इसमें पहले 3 होंगे फिर 2, मतलब उसमें पहले कम बाद में ज्यादा, इसमें पहले ज्यादा बाद में कम। ऑब्वियसली ये रिटायरमेंट वाला सम है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट 5:3:2, 3:2, 1:1। अभी 1 लाख का गुडविल है, ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, न्यू रेशियो 3:2 है। 5:3:2 मतलब 50, 30, 20 है ना, और इसका 60, 40, तो इन दोनों को 10-10 हजार का फायदा हो रहा है सी के जाने से। सी 20,000 का सैक्रिफाइस कर रहा है ना गाइस। सी ने आज तक मेहनत करके लाख रुपए की गुडविल बनाई जिसमें उसका 2/10 शेयर है, मतलब 20,000 है, बट अभी वो छोड़ के जा रहा है तो वो उसकी कुर्बान हो जाएगा शेयर, राइट और रॉन्ग? और ए और बी को 10-10 हजार का फायदा हो जाएगा। तो ए और बी से पैसा लेना है, सी को पैसा, इन दोनों का कैपिटल कम कर देंगे, सी का कैपिटल बढ़ा देंगे। दैट्स इट। कैपिटल कम करने के लिए डेबिट, सी का कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट। ये नेट वाली एंट्री होती है। ठीक है, ये थर्ड मेथड है, और जो सीए फाउंडेशन का भी एक्सेप्टेबल मेथड यही वाला है। ये मेथड पे मैं बाद में आता हूं, बट लॉजिक समझा सबको? ए और बी से 10-10 हजार लेना है, सी को 20,000 देना है, क्योंकि वो कुर्बानी देके जा रहा है, राइट और रॉन्ग? तो अभी ये वाला जो एंट्री है ना, ए बी टू सी, ए बी अकाउंट डेबिट टू सी, बेसिकली एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना। अभी इसी को इस मेथड में जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, ओनली रेस रिटायरिंग पार्टनर शेयर, कभी कभार क्या बोलते हैं, सिर्फ रेस करो किसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, 20,000 रेस करो। तो पहली एंट्री होगी गुडविल टू सी 20,000 है ना। पूरा लाख रुपया रेस करेंगे क्या, 20,000 रेस करेंगे। एक बच्चे ने शायद पहले कुछ डाउट पूछा था, ये वाला मेथड उसने एडमिशन में पूछ लिया था कि मैं सिर्फ इतना रेस करूं तो चलेगा क्या? किसी ने तो पूछा था, खुशी आएगी, आपने पूछा था क्या, पता नहीं, किसी ने तो पूछा था, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि किसी बच्चे ने ये डाउट एडमिशन में पूछा था जिसमें सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का शेयर रेज कर सकते हैं क्या, वैसा एडमिशन में होता
यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस किया, फिर हमने क्या किया, राइट ऑफ। राइट ऑफ तभी करना है अगर क्वेश्चन में बोला हो एंट्री क्या होगा, ए बी टू गुडविल इन व्हाट रेशियो, गेन रेशियो, इन व्हाट रेशियो, गेन रेशियो। इज इट क्लियर गाइस? बट यार ये दो एंट्रीज का नेट इफेक्ट अगर सोचने जाओ तो गुडविल गुडविल क्या हो गया, नेट एंट्री क्या बचा, ए बी टू सी ही बचा कि नहीं बचा, हाँ या ना। ए और बी से पैसा लेना है, सी को पैसा देना। इनफैक्ट ये मेथड तो छोड़ो, पहले वाले मेथड में भी गुडविल गुडविल कैंसिल हो गया, ये ए का 60,000 कैंसिल, 50 कैंसिल, बचा 10, 30 कैंसिल, 40 कैंसिल, बचा 10। सी नेट एंट्री सब जगह क्या है, ए बी टू सी है कि नहीं है बच्चों, और वही हमारा थर्ड मेथड भी है, ए बी अकाउंट डेबिट टू सी। जब क्वेश्चन में बोला हो डू इट विदाउट अफेक्टिंग गुडविल अकाउंट। मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर रिटायरमेंट इज मेथड नंबर 2, जिसमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस करते हैं और फिर राइट ऑफ करते हैं। बट इसमें राइट ऑफ डू इट ओनली इफ मेंशन। क्लियर है? डन। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज कंफर्म कीजिए इफ देव अंडरस्टूड रिटायरमेंट का थियरी। तो मैं रिटायरमेंट के सम्स की ओर बढ़ता हूं। फिर क्या हुआ? नहीं, 12वीं में कभी कभार बोलते हैं बट सम्स बहुत लिमिटेड है। चलो न्यू रेशियो अभी समझा दिया तुमको, सैक्रिफाइस गेन एंट्रीज वेंट्रीज तो सब आता ही है, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहला सम गाइस वापस से ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे डेप्थ में समझना, क्या है, गुडविल। वेरी गुड, ठीक है ना। बाकी सम मोरलेस रिमेन्स द सेम। गुडविल ऑफ द फर्म बी रेज्ड बाय इन द बुक्स एट 20,000। गाइस गुडविल ऑफ द फर्म बोला है ना, तो ये फुल वैल्यू रेस करने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन से रेशियो में रेस की जाएगी? ओल्ड रेशियो में, है ना। राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में अगर क्वेश्चन में बोला हो तो। ठीक है सर, इतना बता दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, देखो राजा रानी और प्रधान तीनों में क्रेडिट किया कि नहीं किया, कौन से रेशियो में किया? ओल्ड रेशियो। समझा? राइट ऑफ करने को बोला नहीं था तो हमने राइट ऑफ नहीं किया। इजी। बैलेंस करके अगर कुछ बोला नहीं हो, जितना पैसा दे रहे हैं उतना टू कैश आएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड वाले सम में गुडविल फर्म का कितना है, 12,000 है। सोना का शेयर एडजस्ट करना है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और फिर उसके बाद ये भी लिखा है इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। ध्यान से देखिए, तो पहले तो हमने किया गुडविल टू सोना, फिर नाना नानी टू गुडविल इन व्हाट रेशियो, गेन रेशियो। देखा सबने, मैंने बोला था ना सेकंड वाला मेथड इस पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे वही बोला है ना कि सिर्फ आप इसका वैल्यू एडजस्ट करो, सोना का शेयर। 12,000 फर्म की गुडविल है, बट 12,000 में से सोना का शेयर कितना है? कैपिटल रेशियो कहां, हाँ रेशियो ऑफ कैपिटल। तो सोना का शेयर 3/10 था कि नहीं था? 12,000 का 3/10 3,600 हुआ। पहली एंट्री हो गई गुडविल टू सोना 3,600 3,600। फिर नाना नानी टू गुडविल 3,600 इन व्हाट रेशियो, गेन रेशियो, जो आप कंप्यूट करके लिख सकते हैं क्योंकि आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। समझ रहे हैं सभी बच्चे? डन। नेक्स्ट, कितने समय इसमें? गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की वैल्यूड है 8,000 पे, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच विल बी 5:3। अभी ये सब में एक मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब आप सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस करते हैं तो आइडियली वो राइट ऑफ कौन से रेशियो में होना चाहिए? गेन रेशियो में। कौन से रेशियो में राइट ऑफ होना चाहिए? गेन रेशियो में। बट इस सब में इन्होंने क्या बोला है, राइट ऑफ कौन से रेशियो में करना है? न्यू रेशियो। बट इस सब में फर्क क्यों नहीं पड़ता है मैं आपको बताता हूं।
रामभा, मेनका और उर्वशी 3 पार्टनर्स थे। ओल्ड रेशियो क्या था? 5:2:3। कौन छोड़ के गई? 5:2:3 में से 2 हट गया, क्या बचा? वही न्यू रेशियो दिया है कि नहीं दिया है? तो अगर ओल्ड और न्यू सेम है तो गेन रेशियो भी क्या होगा? 5:3 ही होगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गलत है, बट उस गलत से मेरे हिसाब से सम पे कोई इंपैक्ट नहीं है। दिस इज हाउ आई रिकलेक्ट अबाउट दिस सम। एक बार भी सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है गाइस? तो 8000 का गुडविल, पहले तो गुडविल टू मेनका, फिर रामभा उर्वशी टू गुडविल इन व्हाट रेशियो? Gain ratio, which so happens to be the same as new ratio in this sum, otherwise the statement would have been wrong. Clear? समझ लगी ना? नेक्स्ट सम में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4000, सिर्फ पंडारे का शेयर इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। बहुत ही इजी, बाय गुडविल पंडारे में और राइट ऑफ भी कर दिया कौन से रेशियो में? गेन रेशियो में। बहुत ही इजी है। गुडविल 15,000 है, सिर्फ वैशाली का शेयर रेस करना है। देखो इस बार राइट ऑफ के लिए नहीं बोला है। राइट ऑफ के लिए बोला है क्या बच्चों? इस बार देखा क्या लोगों को राइट ऑफ के बारे में? नहीं। तो यहाँ पे हमने किया बाय गुडविल 5000, बट डेबिट साइड पे कुछ राइट ऑफ की एंट्री आ रही नहीं है। ऐसे केस में गुडविल बैलेंस शीट में 5000 नजर, एक सेकेंड, डर गया है मैं, बोला एक और गड़बड़ तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं बोला ज्यादा ही पोपट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के दिन। गुडविल कितना आएगा गाइस? 5000 इन द बैलेंस शीट। हाँ या ना? समझा सभी लोगों को? नेक्स्ट, अनिल, सुरेश और सुनील में गुडविल कितना है? 12000 है, और नीचे बोला है फर्म का गुडविल कितने पे वैल्यू करना है? 16500 पे। तो क्या करेंगे? 4500 से गुडविल को रेस कर देंगे। आई थिंक ये रहा बाय गुडविल 4500 को कौन से रेशियो में रेस कर दिया गाइस? ओल्ड रेशियो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे गाइस? ये एडमिशन वाला मेथड हो गया। बैलेंस शीट में 100 रुपया गुडविल दिया, नीचे बोला 125 रुपए, तो 25 रुपए आपने रेस कर दिया कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएगा आपकी नई वैल्यू पे, 16500 पे। इजी टफ? हाँ। नेक्स्ट, कितने समय इसमें? लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे गुडविल है ही नहीं क्या? डन। प्लीज बताइए सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भी सबको अच्छे से समझा है? इफ वी रेज होल फर्म्स गुडविल देन वी डू इट राइट ऑफ इन न्यू रेशियो। यस, राइट ऑफ उसके बाद न्यू रेशियो में करना रहता है। पिछले सम में 12000 ऑलरेडी था, 4500 ओल्ड रेशियो में रेस किया। राइट ऑफ 16.5 करता तो न्यू रेशियो में, बट वो सिचुएशन आई नहीं क्योंकि सम में बोला नहीं था। डन गाइस, विल टेक अ ब्रेक। टेन मिनट्स का वील टेक अ ब्रेक एंड देन वील रिज्यूम, ठीक है, एंड विल डू डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, थैंक यू गाइस। अगर बहुत इजी जैसे डेप्रिसिएशन में ओल्ड और न्यू वाला है तो वर्किंग नोट बना के दिखा दे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो ब्रैकेट में भी लिख देगा तो चलेगा। समझा? वापस से बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ कैलकुलेशन बहुत सिंपल है वहाँ पे नहीं दिखाएगा तो एब्सोल्युटली चलेगा, बट अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो दिखा देगा तो सही रहेगा। गुडविल का जैसे कौन सा कैलकुलेशन? अगर गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कंप्यूट करना है तो 100% दिखाना है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, सेवन क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, कि सर हम क्वेश्चन 6 बाद में करें, क्वेश्चन 7 पहले करें, तो वो आपका कॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन 1 कर रहे हैं तो 1 का ABCD सब साथ में चाहिए। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं तो 3 का AB, जिसमें भी होता है, जिसमें भी ऑप्शंस होते हैं, वो सारे सब सेक्शन साथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं है 1AB एक जगह पे और फिर 1CD एक जगह पे, तो वो कंसिडर नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते हैं, फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं अलग अलग। हाँ, जो भी कर रहा है बस उसको कंप्लीट करना।
प्रेफर्ड तरीका तो मैं कहूँगा यही है कि ऑर्डर के फ्लो में जा। तू एग्जामिनर को जितनी कम दिक्कत देगा वो तुझे ज़िंदगी में उतनी कम दिक्कत देगा, ये मेरी सोच है एज अ स्टूडेंट। एटलीस्ट 11वीं 12वीं में तो कितना ही डिफिकल्ट है यार ऑर्डर में जाना। सीए फाउंडेशन में फिर भी क्या होता है ना, थोड़ा सा पैनिक रहता है, आगे पीछे कर लेता है आदमी, इसमें क्या है। हाँ प्रेफर्ड यही है, बट किया आगे पीछे एज लॉन्ग एज कंप्लीट क्वेश्चंस किया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो पास्ट पेपर्स अपन थोड़े मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को, देख लेना। हाँ वो मैं करता हूँ। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ध्यान से देखिए। सी डाइज ऑन 30th जून, ये गाइस थियरी में एग्जांपल लिया है। ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। सी की डेथ हो गई है, तो दो तीन जो यूनिक एडजस्टमेंट इस टॉपिक में आते हैं उसमें से पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। सी ने 3 महीने काम किया तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, पूरे साल का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो पहले ढूंढो। वो या तो आप पिछले सालों की एवरेज से ढूंढ सकते हैं या टर्नओवर के बेसिस पे ढूंढ सकते हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट इनटू 3/12। पहले क्यों 3/12 किया, क्योंकि उसने 3 ही महीने काम किया है, इनटू हिज पीएसआर। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एवरेज ऑफ लास्ट 3 या 4 या 5 इयर्स का प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हो वो। एक तरीका ये है, या लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में बोला हो, है या ना। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ, समझ रहे हैं सब लोग। एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए कुछ भी अलग मेथड हो सकता है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स। तो क्वेश्चन समझो बोलता है प्रीवियस ईयर में 10 लाख की सेल्स पे 2 लाख का प्रॉफिट था, इस साल में 30th जून तक 4 लाख की सेल्स हुई थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट कितना मिल गया, 80,000 मिल गया। ये 80,000 प्रॉफिट कितने महीने का है, 3 महीने का है, इसलिए इसको इंटू 3/12 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीएसआर से मल्टीप्लाई करके आपको सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। प्लीज बताइए क्लियर है। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल। अगर लॉस रहेगा तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, और जो भी बैलेंसिंग फिगर रहता है वो एग्जीक्यूटर या लीगल एयर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। करेक्ट। विद दिस थियरी गाइस, इसमें बहुत छोटा सा था, वील कम टू द सम्स नाउ। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएनएल सस्पेंस में जो भी तेरे ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो तुझे इसको देने हैं, इसको रिटायरिंग पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को, वो हाँ दिखाता हूँ ना, अभी सम्स आएंगे उसमें देख लेते हैं। रेखा, मेनका एंड मुक्ता वर पार्टनर्स। ये वाले सम्स हम थोड़ा सा डेप्थ में कर लेंगे। कितने सम्स है इसमें, आई बिलीव 4-5 सम्स होंगे टेक्स्ट बुक में, 7 सम है, तो वील गो थ्रू थोड़ा सा डेप्थ में इनके बारे में। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई इफेक्टिवली 3 महीने में मर गई कि नहीं मर गई, वो है ना, 30 जून 1 जुलाई, वन एंड द सेम। तो प्लांट एंड मशीनरी को 70, आरडीडी इतना बनाना है। ड्राइंग्स कितनी थी उसकी डेट ऑफ डेथ तक, 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 1,000। उसका शेयर ऑफ गुडविल 3 years परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, और उसको डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट देना है बेस्ड ऑन लास्ट 2 years का प्रॉफिट। ठीक है ना। तो सिंपल है, पहले तो रिवैल्यूएशन किया, यहाँ 10,000 क्रेडिट, यहाँ 2,000 डेबिट, 8,000 का प्रॉफिट मिला। पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस लिखा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डू यू गाइज अग्री। एडवर्टीजमेंट, सॉरी पीएनएल एडजस्टमेंट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अभी क्या है, गुडविल कंप्यूट करेंगे, ये 4 साल के बेसिस पे। तो गुडविल के लिए चारों सालों को ऐड किया, डिवाइड बाय 4 किया, 1 लाख मिला, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है 3। तो टोटल गुडविल कितनी मिली बच्चों, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 75,000 हो गया कि नहीं हो गया, तो वो सॉरी डिसीज्ड पार्टनर का, बाय गुडविल लिख दिया 75,000। डू यू गाइज अग्री। राइट ऑफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये गुडविल कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट में। इजी और टफ, पक्का। चलूं आगे। नेक्स्ट, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कितने साल का प्रॉफिट का एवरेज लेने को बोला है, 2 साल का, 3rd और 4th ईयर का, विच इज 70 एंड 50। तो 70 + 50 120 डिवाइड बाय 2,
60 आया इंटू 3/12, पहले तो मंथ्स, तो 15,000 मिला। 15,000 में उसका शेयर 3750 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? एंट्री हो गई पीएनएल सस्पेंस टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 3750। पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड में 3750 लिख दिया, हाँ है ना। एक चीज जो पीएनएल सस्पेंस में से एडजस्ट हो रही है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 1000 रुपए का, तो पार्टनर के कैपिटल में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और यहाँ पे क्रेडिट कहाँ पे हो गया? इसमें से 1000 रुपया माइनस कर दिया, नेट 2750। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, सैलरी कमीशन कुछ होता तो वो ऐड कर देते। टू पीएनएल सस्पेंस लिख के ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डन। ड्रॉइंग्स डेबिट किया, इसका जो भी बैलेंस था वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और बाकी दोनों का बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया। इजी हो गया सब। डन। ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए रिटायरमेंट का, सॉरी डेथ ऑफ अ पार्टनर का थियरी प्लस अभी तक के एक सम को आप समझ पाए हैं या नहीं। हाँ बीजल बोलिए। ओके, आई बिलीव आपने गलती से हैंड रेज किया था, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या? यहाँ पे क्या बोला है? ऑल डेटर्स वर गुड, देख रहे हैं? अगर ऐसा हो तो आरडीडी को क्या कर देने का? रिवर्स। आरडीडी की जरूरत नहीं है, गेन हो जाएगा। गुडविल एवरेज प्रॉफिट, गुडविल अकाउंट को बुक्स में शो नहीं करना है, और प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। सिमिलर ही सब में कुछ है नहीं। रीवैल्यूएशन किया, देखो ओपनिंग बैलेंस लिखा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट। अभी गुडविल पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में 5 साल 60,000, 12,000 एवरेज आया। गुडविल 2 इयर्स परचेज, उसमें से मुकेश जो छोड़ के जा रहा है उसका शेयर 1/6 है, तो 4,000 हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ है ना। और गुडविल कौन कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? राकेश और महेश इन द गेन रेशियो। गेन रेशियो आई गेस ओल्ड रेशियो से सेम होगा 3:2, तो 2400 और 1600 हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है। अभी ये गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया है ध्यान से देखिए। मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है और राकेश और महेश में डेबिट कर दिया है। रीजन क्या है पता है? नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। याद है मैंने रिटायरमेंट के टाइम सिखाया था, ब्रैकेट में लिखा भी था, जब बोला हो गुडविल अकाउंट अफेक्ट नहीं करना है। अभी याद आ रही है मेरी बात? तो इसमें सीधा एंट्री कर दिए AB टू C। मेक सेंस? थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भरोसा मैं सही बोल रहा हूं? चले अभी आ रहा है, थोड़ा 2 साल पढ़ने का मारेगा तेरे को, रुक तू, मिल नीचे। 12 और 24 18,000 एवरेज आया 3 महीने का, उसमें से उसका शेयर 1/5 750 रुपया देना है बाय पीएनएल सस्पेंस 750 रुपया। ये बैलेंस शीट में एसेट में भी लिख दिया, समझा? टू मुकेश एग्जीक्यूटर लोन, ये हो गया सब। कुछ डाउट है क्या? मैं जानता हूं मैंने बहुत ऊपर ऊपर से किया, बट कुछ है नहीं आज सच, है ना। नेक्स्ट, अभी इसमें अगले सम में डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, तो आरडीडी को रिवर्स कर देंगे। इसमें गुडविल बैलेंस शीट में भी दिया है, और नीचे क्या बोला है? गुडविल कितना है? 15,000, इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है 5,000 ही रेज करना चाहिए। चेक करते हैं। 5,000 रेज किया बाय गुडविल, करेक्ट। राइट ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये 15,000 बैलेंस शीट में लिख दिया। इजी टफ। फिर उसके बाद लोन वर पेड ऑफ, तो ये पे कर देंगे 8,000, लोन पे हो जाएगा, और बैंक में भी उतना कम हो जाएगा, तो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट। फिर कंटिजेंट लाइबिलिटी 900 प्रोवाइड करना है, लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में डेबिट और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज। यार बाकी तो कुछ है नहीं। डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट का देना है, पिछले साल का, इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10,000 है, और जो भी बैलेंस है उसके एग्जीक्यूटर को हमने एनईएफटी से पे कर दिया है। तो 2 कविताज एग्जीक्यूटर गया, बट एग्जीक्यूटर लाइबिलिटी में नहीं दिख रहा है, देख रहे हो? क्योंकि उसको पे कर दिया। तो लाइबिलिटी में दिखाने का, कविताज एग्जीक्यूटर इनर कॉलम में 21,700, लेस पेड 21,700, आउटर कॉलम में चले जाएगा 0। सीधा यहाँ पे टू बैंक मत लिख देना पागल की तरह, समझ रहे हो? क्योंकि कविता तो मर चुकी है, कविता को कैसे पे करोगे? तो कविता के कैपिटल से ट्रांसफर होएगा कविता के एग्जीक्यूटर में, वहां से पे हो जाएगा, जो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, समझे? हाँ शुभम?
सर वो जो लोन वाला है वो रिवैल्यूएशन में आएगा क्या? लोन पेड ऑफ है ना, नहीं तो उसकी एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो लोन की लाइबिलिटी जीरो हो गई और बैंक का असेट कम हो गया, रिवैल्यूएशन नहीं आएगा ना, प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा उसमें। ओके सर। चलिए डन गाइस, फोर्थ सम पे हम पहुंच भी गए हैं। कुछ अलग है क्या? इस बार देखो विराट को सैलरी भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, ये सब भी है और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है और गुडविल भी है। तो ध्यान से देखिए इस सब में से विराट का कैपिटल बनाना है। ओपनिंग कितना था गाइस? 12,000, वो लिख दिया, समझा सबको। फिर रिजर्व का जो हिस्सा उसका आया वो लिख दिया, फिर रीवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट लॉस आया उसका हिस्सा दे दिया, फिर उसका गुडविल का हिस्सा दे दिया गाइस, अरे हाँ या ना, फिर उसका प्रॉफिट का शेयर, फिर उसका सैलरी, फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स डेबिट कर दिया और बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर कर दिया, हाँ या ना। अगर हम इस सब में बैलेंस शीट बना रहे होते ना, तो जो पीएनएल सस्पेंस का फिगर होता है ना गाइस, उसमें ये 3 ऐड करके माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना होता है, इस सब में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, समझा? इजी सम। इसमें भी आई बिलीव सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल बनाना है, ये सम्स तो ज़्यादा इजी हैं आई बिलीव, और देयर इज़ अ वेरी गुड चांस ये आ भी सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। गाइस फिफ्थ वाला सिमिलर था, सिक्स्थ वाला भी सिमिलर है क्या? कैपिटल, रिजर्व फंड, पीएनएल एडजस्टमेंट माने रीवैल्यूएशन, गुडविल, प्रॉफिट का शेयर और फिर ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन। कुछ है क्या कहीं कॉम्प्लिकेशन? गुडविल फिर शेयर इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स और प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, यही सब इजी है यहाँ पे। सेवेंथ में कुछ गुडविल का है क्या कॉम्प्लिकेशन? नहीं। 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कंप्यूट कैसे होएगा? 2,40,000 का उसका कैपिटल था, उस पर 10% 24,000 होता है, बट वो 30 जून को मर गया तो 6,000, तो यहाँ पे 6,000 आया। सबको समझा? स्टार्ट गलती से पूरे साल का मत दे देना इंटरेस्ट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो चीज़ एक याद रखना बस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है, डन, पक्का? If interest on capital is given, then only deceased partner gets the interest. Yes, for now only deceased partner के capital में करना रहता है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स में तो हम नॉर्मली करेंगे ईयर एंड में। अगर तो सबका भी कैपिटल अकाउंट बना रहा होता तो सिर्फ डिसीज्ड में करने का, और बैलेंस शीट में वो पीएनएल सस्पेंस में प्लस हो जाएगा। समझा शुभम? चलिए डन, पक्का? Guys, with this we end the session for the day. I hope this was helpful for everyone. जिसको लगा है कि सर आज अटेंड करके फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए, तो आई विल जस्ट नो कि इफ देयर समथिंग एडिशन और डिलीशन वी कुड डू टू दिस। क्या वो मैंने क्लास में लिखाया हुआ है? देता हूँ, ठीक है, चलिए गाइस, दैट्स इट, थैंक यू।